अगर आपने 10 साल या उससे अधिक समय तक किसी कंपनी में नौकरी की है और आपकी सैलरी ईपीएफओ में योगदान कट रहा है और आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि ईपीएस यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना किस फॉर्मूले से होती है, न्यूनतम सेवा अवधि क्या है और किन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है। आइए आसान भाषा में पूरा नियम समझते हैं। क्या है ईपीएफओ पेंशन का फॉर्मूला। यदि व्यक्ति ने किसी संस्थान में या किसी संयुक्त रूप से 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी की है और इस अवधि में नियमित रूप से उसका पीएफ कटता रहा है तो वह पेंशन का हकदार होगा। लेकिन पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी होना जरूरी है। ईपीएफओ के फॉर्मूले के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से हर माह मिलने वाली अपनी पेंशन की राशि का पता कर सकता है। यह फॉर्मूला इस तरह से है: पेंशन योग्य वेतन गुणा नौकरी के वर्ष बटे 70। पेंशन अंतिम 5 साल यानी 60 महीने के औसत वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए 10 साल की सेवा के दौरान अंतिम 5 वर्षों के पेंशन योग्य वेतन का औसत 15,000 है। 15,000 में सेवा के वर्षों का गुणा करें, फिर इसमें 70 का भाग दे दें, आपकी पेंशन राशि निकल आएगी। वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए दी जाती है, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपए है। पेंशन योग्य वेतन से तात्पर्य है कि व्यक्ति की बेसिक सैलरी से। यदि डीए मिलता है तो वह भी बेसिक सैलरी से जुड़ता है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है और उसका पेंशन वेतन है 15,000 रुपए, तो इस स्थिति में अनुमानित मासिक पेंशन करीब 2140 रुपए के आसपास बनती है। हालांकि यह राशि सेवा अवधि बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पर 20 या 25 साल की नौकरी करने पर ईपीएस पेंशन कहीं ज्यादा हो सकती है। अब जानते हैं कि किस उम्र में मिलती है ईपीएफओ पेंशन। कोई भी व्यक्ति 58 वर्ष पूरे होने के बाद अपनी ईपीएफओ पेंशन शुरू करवा सकता है। नौकरी छूटने या छोड़ने की स्थिति में पेंशन 50 वर्ष पूरे होने के बाद ही शुरू करवाई जा सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति में पेंशन कम मिलती है। इस तरह की पेंशन 58 वर्ष पूरे होने के बाद भी कम ही मिलती है। 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के बजाय पेंशन राशि निकासी के पात्र होते हैं। इसलिए नौकरी बदलते समय पीएफ और ईपीएस खाते को ट्रांसफर करना भविष्य की पेंशन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।